कभी कागज़ का पैगाम लिखकर उसे डाक द्वारा पोस्ट किया जाता है, कभी कागज़ का पैगाम लिखकर उसे डाक द्वारा पोस्ट किया जाता है, लेकिन अब बस फ़ोन के 2 बटन दबाते ही पैगाम दूसरों तक पहुंच जाता है। जय हिंद, स्वागत है। आज हम समझेंगे 1 से 5G का सफ़र, क्या क्या बदलाव हुआ 1 से 5G में, कैसा बदलाव हुआ। तो चलिए समझते हैं। मोबाइल में जी का मतलब जनरेशन होता है। मोबाइल में जी का मतलब जनरेशन होता है। कितना लोग तो ये भी नहीं जानते कि मोबाइल में जी का मतलब क्या होता है। चलिए आज समझते हैं। मोबाइल में जी का मतलब जनरेशन होता है 1G जनरेशन की पहली पीढ़ी है। 1G जो है जनरेशन की पहली पीढ़ी है, और भी कई पीढ़ियाँ हैं, अभी आगे वीडियो में समझेंगे। 1G जनरेशन की पहली पीढ़ी है। एनालॉग सिग्नल पर आधारित था। यह जापान की एक निपहा जिसे एनटीटी के नाम से जाना जाता था, यह कंपनी द्वारा शुरुआत की गई। जापान तो तकनीकी के चीज़ में आगे है। ये तो जापान के निपहा जिन्हें एनटीटी के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी द्वारा था। इसका प्रयोग 1980 में पहली बार किया गया था। पहला प्रयोग 1980 में किया गया था। इसकी क्षमता 2.4 kbps किलोबाइट पर सेकेंड है। 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। आगे देखिएगा कितना स्पीड से 1G 2G 3G 4G 5G में किलोबाइट पर सेकेंड बढ़ता है। तो इसकी क्षमता 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड है। यह भारत इससे पहले भारत में मोबाइल का विकास पाकिस्तान में हो चुका था। तो 1G का मतलब 1G समझ गए। 1980 में पहली बार इसका विकसित जापान में हुआ। चलिए आप 2G के बारे में समझते हैं। 2G पहली बार 1991 में आया। इसे इसमें डिजिटल रूप देखा गया। इसमें काफ़ी 1G के माध्यम से 2G में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें 2 तरह के तकनीकी का उपयोग किया गया। 2 तरह के, पहला तकनीकी फिनलैंड ने GSM और दूसरा USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने CDSM। इससे पिक्चर मैसेज की क्षमता बढ़ गई, अब आने जाने लगी। इससे 1G की अपेक्षा 2G में बैटरी भी कम खपत होने लगी। इसकी डेंसिटी, इसकी क्षमता 64 kbps किलोबाइट पर सेकेंड थी। तो चलिए आप 3G के बारे में समझते हैं। 3G का विकास, इसका विकास 2000 ईस्वी में हुआ। यह IIT जापानी कंपनी, यह भी 3G या 1G दोनों जापानी कंपनी ने शुरुआत की। इसकी क्षमता 384 किलोबाइट पर सेकेंड है। देखिए पहला की क्षमता थी 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड 1G की। 2G की क्षमता आ गई 2G की क्षमता आ गई 64 kbps। 3G की क्षमता आ गई 384 kbps। तो चलिए 4G के बारे में समझते हैं। 3G, इससे पहले जान लीजिए कि भारत में पहली बार टेलीफोन लाइन की शुरुआत 1995 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया। उस वक्त पश्चिम बंगाल के CM श्री ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर खुशराम को कॉल करके इसकी शुरुआत किया गया। तो चलिए 4G के बारे में समझते हैं। 4G 2007 में यामाहा नेटवर्क टेस्ट द्वारा शुरू किया गया था। भारत में 4G आते ही कई पक्षी का मृत्यु हो गया, जैसे बिहार के राष्ट्रीय पक्षी गौरैया, इस सब का नामो निशान खत्म हो गया। अब कुछ जगह पे गौरैया को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले एयरटेल ने 4G में बदलाव ला। इससे पहले भी और कई सारे सिम कंपनी द्वारा ये चलाए गए थे, लेकिन इसका सफल परीक्षण पहले एयरटेल 4G के बाद वोडा और आइडिया द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि वोडा और आइडिया का दोनों विलय हो गया है और वोडा बन गया है। इससे पहले कोलकाता में चला गया था। 4G का क्षमता डेंसिटी 4G का क्षमता 600 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड है।
फोर जी की क्षमता 600 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो देखिए कैसा बदला हुआ। 1G का 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड था। 2G का 64 किलोबाइट पर सेकेंड था। और 3G का 384 किलोबाइट पर सेकेंड था। और 4G का देखिए यहाँ 600 KB पर सेकेंड हो गया। अब तो 5G का भी विकास हो गया। भारत में जल्द ही आने वाली इसका परीक्षण टेस्ट भारत में हो रहा था और भारत टेस्ट हो चुका है। भारत में लगभग आ ही चुका है। कई सारे फ़ोन ओप्पो वीवो इसे ये सब निकाल दिए हैं 5G। तो 5G का पार्ट 2 आने वाला है, ये आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद।